नाजरीन, कल वो हो गया जो सोचा ही ना था। ना स्टैट्स साथ थे, ना सितारे साथ थे, लेकिन फिर भी पेशावर ज़ल्मी ने कल फतह अपने नाम की। मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया, अच्छा स्कोर बनाया और उसके बाद नाज़रीन उस पर डटे रहे और स्कोर बनाकर शिकस्त दे दी मुल्तान सुल्तान्स को, जो बहुत ही हैरत की बात है। बहुत ही जारहाना टीम थी, शायद तब्दीलियां काम आई या क्या हुआ, इस सवाल से तो नाज़रीन बात करेंगे। आज अब मैच है लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स का, और उम्मीद करते हैं कि ये जो हार का तसलसल लाहौर कलंदर्स की जानिब से देखने को मिल रहा है, इसमें भी कोई तब्दीली आ सकती है। लाहौर कलंदर्स शायद पता अपने नाम कर रहे हैं आज। नाज़रीन, बात करते हैं हाफिज साहब से, आप सबकी जान, क्रिकेट की शान। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपके सामने स्टैट्स को जाहिर करेंगे उमर ज़ाहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। हाफिज साहब, कैसे हो गया? ना स्टैट्स साथ थे, ना सितारे साथ थे, पेशावर ज़ल्मी ने कल बहुत बड़ा कमबैक किया है। देखिए, तब्दीलियाँ उनके लिए कारगर साबित हुई। जो दोनों खिलाड़ी बॉलिंग के शोबे में उन्होंने शामिल किए, फिर हसीबुल्लाह को शामिल किया, तो उन सब लोगों ने परफॉर्म किया और अच्छे रन्स ऑन बोर्ड कर दिए। और फिर कैचेस उन्होंने पकड़े बर वक्त, और जब उनको विकटों की ज़रूरत थी तो उनके बॉलर्स ने विकटें निकाली, फील्डर्स ने उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। उसके साथ साथ कल के मैच की ख़ास बात ये भी थी कि अगर आप फील्ड प्लेसिंग को चेक करते हैं ना कि पेशावर ने कैसे एंगल्स कट किए हुए थे मुल्तान के बैटर्स के लिए, तो वहाँ पर भी उन्होंने कई कीमती रन्स बचाए हैं अपनी बेहतर फील्ड प्लेसिंग से। तो टैक्टिकली वो बेहतर थे कल, और फैसले बेहतर किए बाबर आजम ने। अपने फील्डर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, अपने बॉलर्स को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया, फील्डर्स ने उनका भरपूर साथ दिया। और ये वजह है कि वो अपनी PSL के नवे एडिशन में अपना पहला मैच जीतने में कामयाब हुए हैं। कल उनकी एक टीम एफर्ट थी। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी के अगर आप दोनों मैचेस देखते हैं तो आपको ये वाज़े तौर पर महसूस होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ बाबर आजम ही नज़र आ रहे थे। भले बॉलिंग की बात कर लें, भले आप बैटिंग की बात कर लें, क्योंकि बाबर बॉलिंग नहीं करते हैं, लेकिन जो नुमाया कारकर्दगी नज़र आती थी वो बाबर की ही नज़र आती थी। कि अगर 150 रन हुए हैं तो बीच में से उसमें 60-70 बाबर के हैं, अगर 140 हुए हैं तो उसमें भी 50-60 बाबर के हैं। बिल्कुल, तो उनकी कारकर्दगी नुमाया थी सबसे। जो कल मैच खेला गया उसमें फील्डर्स ने उनको सपोर्ट किया, फील्डर्स की कारकर्दगी भी आपको बेहतर नजर आई। पेशावर ज़ल्मी ने तो ट्वीट भी किया है कि कैचेस विन मैचेस। पेशावर ज़ल्मी की तरफ से फील्डर्स ने सपोर्ट किया अपने बॉलर्स को। बॉलर्स ने अच्छी जगह पर जब बेहतर लाइन की ज़रूरत थी, बेहतर लेंथ की ज़रूरत थी, राइट एरियाज़ को हिट करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर गेंदबाजी की। कप्तान ने बेहतर फ़ैसले किए, अच्छे वक्त के ऊपर उनके बैटर्स जो हैं वो काम आए। तो कल का दिन बेसिकली जीत तो नाकामी तो हुई है मुल्तान को, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पेशावर ने कल बेहतर क्रिकेट खेली। उनके जितने भी खिलाड़ी थे, जब जिस के ऊपर ज़िम्मेदारी आई उसने वो ज़िम्मेदारी निभाई, भले वो बैटिंग के शोबे में हो, भले बॉलिंग के शोबे में हो, भले बैटिंग के शोबे में हो, हर जगह पर, भले फील्डिंग के शोबे में हो। तो ये मजमूई तौर पर एक टीम एफर्ट थी। और जब टीम एफर्ट होती है तो आप देखें कि मुल्तान सुल्तान्स जैसी एक टीम जिसमें आपको वो बहुत बैलेंस साइड नज़र आती है। उसमें आपको फील्डर्स अच्छे हैं, बॉलर्स अच्छे हैं, उनकी बैटिंग को आप देखें कि वो अपने नंबरों को तब्दील करने के बावजूद भी उनकी बैटिंग में इतनी जान होती है कि किसी भी टीम के लिए वो एक बड़ा मुश्किल हदफ होते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी ने बेहतर क्रिकेट खेली और उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। जो मौके उनको मिले तो वो कामयाब हुए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन, जहाँ तज्ज़िया दिया जा रहा है हाफिज़ साहब की जानिब से, तो वहीं पर सितारों के ऊपर ही बात करना चाहूँगी। ज़ंजानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से आ गए हैं ज़ंजानी साहब। जी ज़ंजानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ंजानी साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मेरा आप खैरियत से ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ंजानी साहब, कल सितारों का हाल भी तब्दील हो गया, पेशावर ज़ल्मी ने जीत अपने नाम कर ली, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं जी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा उन्होंने खेला, मुझे भी हैरान किया। और इस किस्म के वाक़यात बिल्कुल होनी चाहिए ताकि मज़ीद बेहतर अंदाज में हम भी अपनी इस्लाह कर सकें। और उन्होंने वाकई अपना लोहा मनवाया कल, जिस तरह से उन्होंने खेला है और रिजवान की जो टीम है उसको हराया है, तो ये एक अच्छा क्रेडिट जाता है। और बाकी मेरी जो कैलकुलेशंस थी मैं तो उसी के साथ स्टैंड करूँगा, लेकिन नसीब जो है इंसान का, मुकद्दर जो है वो कभी भी बदल सकता है। अच्छा उन्होंने खेला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज़ंजानी साहब, आज के मैच की बात की जाए तो आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे और दोनों ही जानिब से जीतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए। तो सितारे किसके हक में हैं?
देखिए, आज की जो कैलकुलेशंस हैं, आज की डेट के मुताबिक कराची किंग्स इनका नंबर 2 बनता है और लाहौर कलंदर का नंबर 1 बनता है। टीम के एतबार से अगर देखा जाए तो कराची किंग हावी नज़र आती है लाहौर कलंदर के ऊपर, कि लाहौर कलंदर एज अ टीम अगर देखूं तो उनके लिए मुश्किलात रहेंगी। दूसरी जानिब एज अ कैप्टन अगर देखा जाए शाहीन को और शान को, तो कराची के कैप्टन वो हावी नज़र आ रहे हैं शाहीन पे, वो कि इनफरादी तौर के ऊपर नो डाउट शाहीन का अच्छा टाइम अब शुरू हो चुका है, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नज़र आएगी। लेकिन आज बहैसियत कैप्टन जो है, मुझे लग रहा है कि शायद आज बहुत मुश्किलात शाहीन के लिए रहें और ये जो अहम मैच है ये कराची किंग की फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है मुझे। यानी कराची किंग्स जो हैं वो जीत सकते हैं। लेकिन जंजानी साहब, शाहीन की अगर अपनी ज़ाती इनफरादी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्या उसमें भी कहीं ना कहीं से कराची किंग्स हावी हो सकते हैं? बिल्कुल हावी हो सकते हैं, बिल्कुल हावी हो सकते हैं। लेकिन शाहीन की आज बॉलिंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी, विकेट्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कैप्टनसी उनकी अच्छी नज़र आएगी, टीम को जो है यूनाइट करके हुए बेहतर अंदाज में लेके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन बहैसियत कप्तान अगर मैं उनको देखूं तो वो उनके प्लैनेट्स आज शायद टीम जितवाने में उनका साथ नहीं दे रहे। हो सकता है उनकी टीम के अंदर से कोई उभरता हुआ सितारा और सामने आ जाए, लेकिन एज अ कैप्टन उनके स्टार्स काफ़ी कमज़ोर चल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जंजानी साहब, अब्दुल्ला शफीक की बात की जाए तो उनके सितारे क्या कहते हैं? अब्दुल्ला शफीक जो है आज, चूंकि मार्स इनका आजकल एक्सॉल्टेशन में बड़ी अच्छी जगह पे चल रहा है, तो अब्दुल्ला शफीक भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, उनका सितारे भी अच्छी चल रहे हैं और आज अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। उनसे भी मैं बड़ा पुरुमीद हूँ आज। बेहतरीन, बेहतरीन। चलें, अब जहाँ इतनी बात हो गई है वहाँ फ़खर जमान की भी बात कर लेते हैं। फ़खर जमान के सितारे आज क्या कहते हैं? फ़खर ज़मान जो है, इनके प्लैनेट्स अगर देखें, चूँकि अपने मिजाज के फॉर्मेट के मुताबिक ये खेल रहे हैं हमेशा से, ये जो T20 मैचेस हैं उनको फेवरेबल इन्होंने किया है और उसको निखारा भी है, आगे भी गए हैं। तो आज के मैच के अंदर मैं देखूं कि अगर तो पहले 2 ओवर्स ये तसल्ली से खेल लेते हैं, पहले 2 ओवर में अगर ये आउट नहीं होते तो फिर ये एक लंबी इनिंग और मज़ेदार इनिंग खेलेंगे, यादगार इनिंग खेलेंगे कि मैच देखने का मज़ा भी आएगा। अगर पहले 2 ओवर्स के अंदर ये आउट हो जाते हैं तो फिर अगले मैच का इंतज़ार करना पड़ेगा। चलें जी, उम्मीद करते हैं सजानी साहब दुआएं शुरू कर दें बस कि आज लाहौर कलंदर्स जीत जाएं, क्योंकि उनके लिए भी जीतना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारे मैचेस वो हारते चले जाएंगे। और हमारी तो होप्स यही है कि हर टीम जो है वो जीते, आगे आए और फिर फाइनली कुछ कन्फ्यूजन हो कि आखिर जीत कौन रहा है। सजानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। उमर, आपसे पूछना चाहूँगी कि पेशावर बाजी ले गया कल, आपके स्टैट्स तो कुछ और ही कह रहे थे। जी बिल्कुल, सितारे भी कुछ और कह रहे थे और स्टैट्स भी कुछ और कह रहे थे, लेकिन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट कि आप जो है एनीथिंग कैन हैपन, इट्स ऑल अबाउट कि आप ट्रस्ट करें कि क्रिकेट की खूबसूरती पे और क्रिकेट की अनसर्टेनिटी पे। तो अनफॉर्चुनेट है सुल्तान्स के लिए, लेकिन फॉर्चुनेट है ज़ल्मी के लिए कि उन्होंने जो मुल्तान के लोगों के लिए सोन हलवा खाने का मौका छीना। और दूसरा ये है कि आप ये देखें कि कल जो है टीम नज़र आई है ज़ल्मी, आप देखें बाबर पे अभी तक था सारा कुछ, लॉन रेंजर बने हुए थे, लेकिन जैसे इमरान भाई ने कहा कि हर बंदे ने अपने अपने टाइम पे जो है वो परफॉर्म किया है, तो कल वो नज़र आया कि आप देखें बाबर ने फिर रन्स किए, वो बाज नहीं आए रन्स ना करने से, क्योंकि उनकी हैबिट है और वो अपने नेचुरल स्टाइल पे अपने रिफ्लेक्सेस के मुताबिक खेलते रहे। समीउल्लाह का आपने जिक्र किया था कल, तो आप देखें कल वो भी शाइन किए जब ज़रूरत थी उनकी। 19 बॉलों में उन्होंने 37 रन स्कोर किए और वो भी एक इम्पेटस ऐड किया ज़ल्मी की इनिंग्स में, एक मुतहरिक किया इनिंग्स को। फिर आप ये देखें हर बंदे ने चिप्ड इन किया विद द एक्सेप्शन ऑफ 3 प्लेयर्स, हर बंदा जो है वो डबल डिजिट पे क्रॉस किया है। नवीनुल हक मुरीद और साइम अयूब और इसके अलावा जो आरिफ यकूब है, इन्होंने जो है डबल डिजिट्स में नहीं गए। और साइम अयूब वंस अगेन जो है अनफॉर्चुनेटली वो फेल्ड रहे हैं, सिर्फ 7 रन उन्होंने स्कोर किए। तो जो अभी लास्ट 6 T20 खेले उसमें उन्होंने सिर्फ 74 रन स्कोर किया। जहाँ तक बात करते हैं डेथ ओवर्स की, ज़ल्मी की बैटिंग की, तो उसमें लूक वुड और रोवमैन पोवेल का बड़ा एक रोल था कि उन्होंने कैमियोस खेले और वो 179 तक ले गए। और जहाँ तक बात रही प्लसेस की, मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग की, तो वंस अगेन मोहम्मद अली जो है वो चिप्ड इन किए
उन्होंने 2 विकेटें ली और 4 ओवरों में सिर्फ 23 रन्स दिए। दिस शोज़ के कितनी रेगुलरिटी है उनकी और बड़ा अच्छा एटीट्यूड है, और 10 विकेटें उनकी हो गई है अभी तक PSL में इस सीज़न के लिए। और फिर इसी तरह डेविड विली ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, 4 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए और 2 विकेटें ली। उसामा मीर ने भी फॉलो किया इनको और उन्होंने 3 विकेटें ली। तो अब बात आ जाती है सुल्तान्स के रन चेस की। तो सुल्तान के रन चेस को क्या ट्रिगर किया, आप देखें कि अभी तक रिजवान चल रहे थे, तो रिजवान जो है वो नहीं चले, अनफॉर्चुनेटली 0 पे आउट हो गए। और उसके बाद लेकिन लड़खड़ाए नहीं सुल्तान्स, वंस अगेन जो है वो रिज़ा, रैफल, हेंड्रिक्स और इसके अलावा जो है आपके वो जो डेविड मिलान है, इन्होंने 70 रन की शराकतदारी की और इनिंग्स को मुतहरिक किया। लेकिन स्मार्टनेस दिखाई ल्यूक वुड ने। और इसके अलावा जो है आप देखें डेथ ओवर्स में इफ्तिखार अहमद जब आए थे, उन्होंने नवीनुल हक को 2 चौके मारे और 1 छक्का मारा। लेकिन वहाँ से नवीनुल हक, क्योंकि उनको रन्स पड़े 44 रन्स पड़े, लेकिन उन्होंने 2 विकेट ली, इफ्तिखार को आउट किया, फिर शाहनवाज दानी को आउट किया। तो कहने की बात है दोनों टीम्स के प्लसेस भी है, नेगेटिव्स भी है। अब जहाँ तक ज़ल्मी की फील्डिंग की बात है ना, तो अच्छी की है फील्डिंग, लेकिन फिर भी हसीबुल्ला ने ना 2 कैचेस ड्रॉप किए। तो अभी भी फील्डिंग के स्टैंडर्ड दोनों साइड्स को इम्प्रूव, बल्कि जितनी भी 6 टीमें उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओवरऑल इट वाज अ फैंटास्टिक गेम और ये याद रहेगी इस सीज़न की। मेरे हिसाब से, मेरे लिए, मैं इसको रेट करूँ तो बेस्ट गेम है।